मेरा शोध भारतीय महागाथा पर है। मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ है। ये केवल हमारी कहानी के बारे में नहीं है। ये एक लोकप्रिय शब्द है, परंतु इसका एक तकनीकी अर्थ भी है। मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक विशिष्ट अध्याय के बारे में बात करूंगा। ये विशेष रूप से एक विवादास्पद अध्याय है, इसलिए कृपया ध्यान दें। सबसे पहले सामान्य परिप्रेक्ष्य। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के अध्ययन के लिए 5 चरण या दृष्टियां थीं। पश्चिम या इंडोलॉजी से भारत के अध्ययन के 5 विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। उनमें से एक उत्तर आधुनिकतावाद है। उत्तर आधुनिकतावाद विशेष रूप से संकटकारी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, एकता, खुली सीमा जैसे विचारों की बात करता हो, परंतु वास्तव में ये सबसे संकटकारी विषय है। हमारे अंग्रेजी ऑनर्स वाले लोगों ने और सामाजिक विज्ञान के लोगों ने इसे व्यापक स्तर पर स्वीकार किया। मैं महागाथा इस शब्द को समझाना चाहता हूं जिसे पश्चिम ने बनाया है। पश्चिम ने आधुनिकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित किया, पर फिर वे बहुत हिल गए थे कि आधुनिकता 2 अत्यधिक भयानक विषयों में परिणत हो गई थी। एक नाजीवाद था। वे 20वीं सदी में आधुनिकता का समापन माने जाते थे। इसने इन बुद्धिजीवियों को डरा दिया। दूसरा साम्यवाद का उदय था, जिसने 10 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी। इसलिए मार्क्सवादी एक भिन्न परिवर्तन की खोज में थे। वे मार्क्सवाद छोड़ना नहीं चाहते थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि धनाढ्यों और दरिद्रों के बीच असमानता होने पर भी कई देशों में कम्युनिस्ट क्रांति क्यों नहीं हुई थी। उनके यहाँ कोई कम्युनिस्ट क्रांति नहीं थी। वे विभिन्न सिद्धांतों के साथ आते रहे। उस मंथन में विदेशी, यूरोपीय और अमेरिकी वामपंथी विद्वानों के बीच वे इस शब्द महागाथा के साथ आए, जो भारत को निर्यात किया गया। यही कारण है कि मैं उस शब्द का प्रत्युत्तर दे रहा हूं। एक महागाथा मूल रूप से अपमानजनक और दमनकारी है, क्योंकि ये अभिजात्य वर्गवादी है। चाहे वे नाजी या कम्युनिस्ट या कोई और थे, कोई आया और एक महागाथा बनाया। ये नीचे की प्रमुखता वाला नहीं है। महागाथा कभी भी लोगों के बारे में नहीं है। ये सर्वदा किसी स्त्री पर पुरुष की, अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक की गाथा है। उन्होंने निर्णय लिया कि कोई नीचे से उभर कर आने वाला या आम लोगों का इतिहास होना चाहिए। उन्होंने इसे सबाल्टर्न अध्ययन कहा, जिसका अर्थ है विभिन्न अल्पसंख्यकों की गाथाओं का अध्ययन। नीचे से उभर कर आने वाली कई लघु महागाथाएं हैं, जो एकल महागाथा को चुनौती देने और उलटने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो स्थान है जहां भारत विखंडन आता है, क्योंकि महागाथा को उलटने की ये परियोजना छोटे खंडों और पृथकतावादी समूहों को सशक्त बनाना और उनकी गाथाएं तैयार करना है। जैसे कहा जाए कि महागाथा के विरुद्ध माओवादियां या इस जनजाति या इस जाति या इस समुदाय या इस धर्म की गाथा। रोचक बात यह है कि ये सिद्धांत भारत के लिए नहीं था। वे अफ्रीका में फ्रांसीसी महागाथा का विखंडन करने की मंशा रखते थे और वापस अफ्रीका को शक्ति देना चाहते थे, और अंग्रेजी उपनिवेशों में अंग्रेजी महागाथाएं और इसे उपनिवेशों को वापस देना चाहते थे। तो यूरोपीय लोगों का उद्देश्य था एक वाद तैयार करना कि महागाथाएं दोषपूर्ण हैं, भिन्न था। परंतु भारतीय वामपंथियों ने इसे अपनाया, इसे भारत लाया और हिंदू धर्म और भारत को महागाथा के रूप में विघटित करना आरंभ कर दिया। 80 के दशक और 90 के दशक के आरंभ में महागाथा अध्ययन बहुत लोकप्रिय थे और आप कई शोध प्रबंध, पुस्तकें और शोध पत्र देखेंगे।
वे महागाथाओं का वर्णन किसी भयानक, दुष्ट, दमनकारी और ऊपर से नियंत्रण करने वाले के रूप में करते हैं। मैंने बिल्कुल विपरीत करने का निर्णय लिया। मैंने उनकी शब्दावली ली, इसे पलट दिया और इसे एक भिन्न अर्थ दिया। हर एक बिंदु पर मैं उनकी पूरी विद्वता में त्रुटियां पाता हूँ। यही कारण है मैंने महागाथा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये एक तकनीकी शब्द है और कोई यादृच्छिक आम शब्द नहीं। परिचय में गणेश ने उल्लेख किया था कि मेरे व्यावसायिक दिनों के दौरान मेरे पास 20 देशों में कंपनियां थीं। एक काम जो मैंने सर्वदा किया था वो ये कि मैं जिस स्थान पर व्यवसाय करता था वहां की महागाथा समझने का प्रयास करता था। चाहे वो फ्रांस, कोरिया, चीन, मैक्सिको, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य या इंडोनेशिया या अन्य स्थान हो, मैं सर्वदा एक निश्चित समय व्यतीत करता। मैं बहुत सारा समय व्यतीत करता ये पूछते हुए कि आप कौन हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, इतिहास की आपकी समझ क्या है, क्या बात है कि जो आपको एकजुट रखती है, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, आपका धर्म क्या है, और इसी प्रकार के प्रश्न। मैं सहानुभूति के साथ उनका अध्ययन करता। मैंने पाया कि इन देशों के कॉरपोरेट नेता अपनी महागाथा पर बहुत गर्व करते थे। इसने मुझे विश्वास दिलाया कि पूरी वामपंथी उत्तर आधुनिकतावादी परियोजना विफल रही है। फ्रांस में वे बहुत ही वामपंथी और उत्तर आधुनिकतावादी हैं, फिर भी हर फ्रांसीसी गर्व के साथ जानता है मदिरा या फैशन के बारे में या जो कुछ भी जो उन्हें गर्व की अनुभूति देता है। इस हर देश में विरासत का ये गौरव है। उनके बारे में कुछ असाधारण। तो अपने कॉरपोरेट कैरियर के अंग के रूप में मैंने महागाथाओं को समझना आरंभ कर दिया। लोगों ने मुझे गंभीरता से लिया। मैं अगली बार पोलैंड वापस जाता और उन्हें बताता कि मैंने क्या नया सीखा है। वे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि किसी अन्य भारतीय ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया था। एक प्रतीकात्मक भारतीय व्यापारी जो वहां जाता है इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। वो बात करना चाहता है केवल धर्मनिरपेक्ष, वित्तीय, लेखांकन और विपणन आदि के बारे में। कहीं भी संस्कृति सम्मिलित नहीं है। मैं संस्कृति को समझने में बहुत रुचि रखता था। मैंने इंडोनेशिया में समझा कि उनके हिंदू नाम क्यों हैं। उन सभी के राम और सीता जैसे नाम हैं। उनमें से अधिकांश मुसलमान हैं, परंतु उनके हिंदू नाम हैं। क्यों? उसकी उत्पत्ति क्या है? और बातचीत के बाद मुझे उसमें एक अंतर्दृष्टि मिली। ये वास्तव में एक व्यापार उपकरण है। यदि आप सहानुभूति के साथ उनकी संस्कृति को समझते हैं तो आप अन्य देशों के व्यावसायिक लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं और वे अनुभव करते हैं कि आप इसके बारे में निष्कपट हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे टाटा और इन्फोसिस और इस प्रकार की कंपनियां अपने कॉरपोरेट प्रशिक्षण के अंग के रूप में अन्य देशों की महागाथाओं के बारे में प्रशिक्षण नहीं देती हैं। मेरे कुछ संबंधी हैं जो शीर्ष भारतीय कंपनियों में बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं। जब वे अमेरिका में अपनी सहायक कंपनियों में से एक के भ्रमण पर जाते हैं और किसी कारखाने का दौरा करते हैं तो उनका स्थानीय श्रमिकों के साथ कुछ बहस हो जाता है। ये बहुत स्पष्ट है कि भारत में मुख्यालय से आने वाले भारतीय इन लोगों की महागाथा को नहीं समझते हैं। ये उनके मनोविज्ञान में अनुपस्थित है, एक बाधा है, क्योंकि भारतीय वास्तव में ये जाने बिना बात कर रहे हैं कि वे अंदर की गहराई में कैसे सोच रहे हैं। मैं एक बच्चे के रूप में बहुत प्रेरित था जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ रहा था। भारतीयों को समझने में उन्होंने कितना निवेश किया। हमें लगता है कि उन्होंने कुछ संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करके हमारा भला किया है, जैसे कि मैक्स मूलर। वे भारत नहीं आए, परंतु अन्य संस्कृत विद्वान आए और ग्रंथों का अनुवाद किया। नृवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान के लोग आए। वे ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम कौन हैं। हमसे चतुराई से काम निकलवाने में सक्षम होने के लिए हमें हंसाने, रुलाने, एक दूसरे से लड़ाने और हम पर शासन करने में सक्षम होने के लिए। इसलिए लोगों की महागाथा को समझना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पिछले 47 वर्षों से अमेरिका में आधारित होने के कारण, जिसका अर्थ है कि मैं अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में वहां अधिक रहा हूं, वहां इतने लंबे समय तक रहने और महागाथा के विषय का अध्ययन करने वाले बहुत उत्सुक व्यक्ति होने के नाते मैंने वास्तव में 2-3 मोटी पुस्तकें लिखी हैं अप्रकाशित अमेरिकी महागाथा पर, और ये भारत के प्रति उनकी नीतियों से किस प्रकार संबंधित है और भारत को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए।
अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उनकी महागाथा के लिए एक आधिकारिक नाम है। ये बहुत रोचक है। इसे अमेरिकी असाधारणवाद कहा जाता है। यदि आप शोध करते हैं तो आप पाएंगे कि 1800 के उत्तरार्ध से इस शब्द का उपयोग किया गया है। वास्तव में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व से भी पहले 1600 के आरंभ में गढ़ा गया था, परंतु 1800 के मध्य में ये बहुत लोकप्रिय हो गया और तब से प्रत्येक राष्ट्रपति, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी ने अपने आदर्श के रूप में अमेरिकी असाधारणवाद की बात की हो। आप देख सकते हैं कि फॉक्स न्यूज जो दक्षिणपंथी है या MSNBC जो वामपंथी है, वे सभी अमेरिकी असाधारणवाद के विचार पर गौरवान्वित हैं और ये विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। संस्थापक पिता और क्या महान है। अमेरिकी असाधारणवाद का अर्थ है कि हम अमेरिकी विश्व के असाधारण लोग हैं। हम विश्व के असाधारण लोग हैं। इसके विभिन्न संस्करण हैं। यहूदी ईसाई संस्करण का कहना है कि यह स्वर्ग ईडन का बागान है, जैसा कि बाइबल में वर्णित है। धर्म निरपेक्ष वामपंथी संस्करण का कहना है कि हमारे पास ये कार्य, नैतिकता और एक महान संविधान है। हम शोध एवं विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमि है और हर कोई यहाँ आना चाहता है। इसलिए जो कोई भी विशेष महत्व का विषय हो, किसी एक व्याख्या से दूसरी व्याख्या तक, वे सभी अमेरिकी असाधारणवाद में विश्वास करते हैं। जो सर्व सामान्य बात है वो ये कि हम विश्व के असाधारण लोग हैं। हो सकता है कि अन्य देशों की महागाथा का नाम नहीं, परंतु ये स्पष्ट है कि उनके पास ये है। चीन के पास ये है। मैं शक्तिशाली बनने से पहले 90 के दशक के आरंभ में चीनी नेताओं के साथ व्यापार करता था। मैं वहाँ बहुत बार जाया करता था। बचपन से चीनी नेताओं में ये भावना पनपाई गई थी कि उनके देश के बारे में कुछ महान है। जापानी बहुत स्पष्ट थे, वैसे ही फ्रांसीसी, अंग्रेज और रूसी थे। इसलिए मैंने व्यवस्थित रूप से भारतीय महागाथा के विषय का अध्ययन आरंभ कर दिया। किसी समय में रामायण हमारी महागाथा थी। ये हर गांव और हर जाति में प्रदर्शित किया जाता था। ये हमारी गाथा थी, एक महागाथा जो हमें एक साथ लाया करती थी। मुझे स्मरण है कि मेरे बचपन में भी 50 और 60 के दशक में दिल्ली में हम रामलीला करते थे। इसमें 1 महीना लगता था। प्रत्येक की कोई भूमिका थी। हम सभी धनुष बनाते या चित्रकारी करने में समय बिताते। मैं लक्ष्मण की भूमिका निभाता था। वो मेरी भूमिका थी। पड़ोस में वे कहते कि आप लक्ष्मण थे। इसी प्रकार मैं जाना जाता था। किसी और के पास कोई और चरित्र था। कोई सशक्त लड़का रावण बनता। हम बच्चे मस्ती करते, कोई बाधा या सीमा नहीं। गांव में आप पाएंगे कि रामलीला महागाथा का सामूहिक उत्सव था। दुर्भाग्य से इसे नष्ट कर दिया गया और एक सहभागिता वाले उत्सव से परिवर्तित करके टीवी पर एक निष्क्रिय दर्शन वाली बात में। तो सबसे पहले ये एक अभिनय बना और दिल्ली में हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम होते थे। सरकार के द्वारा रामलीला का एक प्रदर्शन हुआ करता था, अर्थात 100 भिन्न मोहल्ले अपनी स्वयं की रामलीला करें। इसके स्थान पर सभी रामलीला देखते। हम निष्क्रिय हो गए। कम से कम प्रदर्शन जीवंत था और फिर कुछ वर्षों के बाद ये टीवी पर आ गया। अब ये चला गया है। अब हमारे पास वो विचार नहीं है जो मैं अपने शरीर में धारण करता, इसका अभिनय करता और एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति पाता अपने साथी कलाकारों व अन्य के प्रति। ये वास्तव में हमारी महागाथा थी। हम इसे जीते हैं। महागाथा आपके शरीर का अंग होती है। जब आप व्याख्या करना चाहते हैं तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप या कोई और हो, या फिर वो अमेरिका या रूस से कोई व्यक्ति हो जो भारत आता है और आप मोल भाव कर रहे हैं, तो आपको उनकी महागाथा अवश्य जाननी चाहिए, ये समझने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं, उनका वास्तव में क्या अभिप्राय है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है और उन्हें कैसे प्रत्युत्तर देना है। मैं उसे कठोर चोट पहुंचाए बिना एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। तो मोल भाव करने के लिए आपको दूसरे के पक्ष को जानना होगा। हर व्यवसाय ये जानता है। आपको दूसरे व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझना और ऐसा करने के लिए आपको उनकी महागाथा को समझना होगा। ये बिल्कुल ही मस्तिष्क को झकझोरने वाला है।
जैसे कि विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इस बारे में अनभिज्ञ हैं। मैंने मिलकर उनके कुछ लोगों, नेहरू केंद्र के लोगों और अन्य लोगों से बात की है। न तो संस्कृति मंत्रालय, न ही हमारा एचआरडी या उनमें से कोई भी वास्तव में महागाथा के इस विचार को समझते हैं, चाहे दूसरों का या हमारे स्वयं का। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। तो महागाथा केवल हमारा इतिहास और हम एक राष्ट्र के रूप में कितने महान हैं, ये लिखने की तुलना में एक बड़ा व्यापक गंभीर विषय है। इसमें बहुत कुछ है। अब ये पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ, जिसका नाम द इंडियन ग्रैंड नैरेटिव, भारत की महागाथा है, में 3 भाग हैं। भाग 1 महागाथा का प्रारंभिक इतिहास है और ये कैसे विकसित हुआ। इसके विभिन्न संस्करण हैं और मैं इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ। भाग 2 इस बारे में है कि ये कैसे बाधित हो गया। हमारे यहाँ इस्लामी और फिर यूरोपीय आक्रमण हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ इंडोलॉजी की 5 तरंगे थीं। पिछले 70 वर्षों से चल रहा एक बहुत ही विनाशकारी उद्यम, हमारी महागाथा के लिए बहुत विनाशकारी। बहुत से लोग स्वयं को अंग्रेजों तक सीमित रखते हैं जब वे उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं। एक इस्लामी उपनिवेशवाद था और ये एक विवादास्पद विषय है। जब मैं कहता हूं कि इस्लामिक शासन एक औपनिवेशिक व्यवस्था थी, तो कई भारतीय इसे पसंद नहीं करते हैं। मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूं। मेरा विवादास्पद बिंदु जिस पर मैं आऊंगा, वास्तव में आपको ये बताने के लिए है कि इस्लाम के प्रति मेरा विचार क्या है। ये इस्लाम विरोधी नहीं है। मुस्लिमों को इस्लामी आक्रमणकारियों को अस्वीकार कर देना चाहिए। केवल इसलिए कि वो मुस्लिम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अच्छा है। डॉक्टर स्वामी ने ये नहीं कहा कि चूंकि कोई भ्रष्ट व्यक्ति हिंदू है और पूजा करता है, इसलिए उसे खुली छूट मिलनी चाहिए। यदि वो एक धूर्त है तो वो एक धूर्त है। तो हमें ये करना है। दूसरा भाग विघटनकारी है और तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, जो भविष्य है। अर्थात एक व्यवधान है और एक निर्माण है। हम एक महागाथा कैसे बना सकते हैं, वैसा जो वैज्ञानिक, प्रासंगिक और यथार्थवादी हो। हमारे पास अल्पसंख्यक हैं और हमारे पास विभिन्न समस्याएं हैं। यही वास्तविकता है। हम जिन परिस्थितियों में हैं, उनका मूल्यांकन करने में हमें बहुत यथार्थवादी होना होगा और फिर आप प्रस्ताव दे सकते हैं, निर्माण और चर्चा कर सकते हैं कि उसका समाधान क्या है। जो शोध मैं कर रहा हूं, वो केवल आक्रमणों और लड़ाइयों का ऐतिहासिक विवरण नहीं है। ये हमारी सभ्यता की गहरी संरचनाओं में जाता है। वेदों से आरंभ होने वाले गहरे ढांचे हैं। संस्कृत की एक भूमिका है और सिद्धांतों के कई विषय हैं। वे अधिक से अधिक परिवर्तनों को आत्मसात करते हैं। स्मृति परिवर्तित होते रहते हैं। श्रुति वही है। महागाथा किसी समय पर जड़ नहीं हो गया है। ये सर्वदा एक ही नहीं रहा है। ये परिवर्तित हुआ है। साथ ही आप ये नहीं कह सकते कि ये एक नया देश या गाथा है। तो आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे किसी बात में जो एक ही समय में एक समान और भिन्न है। एक मार्ग मैं प्रस्तावित करता हूं कि हम पुनर्जन्म ले चुके हैं। ये हमारा विचार है। भारत आधुनिक भारत में पुनर्जन्म ले लिया है और सनातन धर्म आधुनिक हिंदू धर्म में पुनर्जन्म लिया है। ये आधुनिक और निरंतर दोनों है। एक पुरानी आत्मा की निरंतरता, दीनदयाल उपाध्याय ने इसे चित्ती कहा। प्रत्येक देश की एक चित्ती होती है। शरीर जा सकता है और एक नया आता है। हमें उस चित्ती के चारों ओर एक संपूर्ण समाज बनाना चाहिए। मैंने कई बार व्याख्यान दिया है। दुर्भाग्यवश दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु बहुत शीघ्र हो गई और किसी ने भी उनकी परियोजना को जारी नहीं रखा। ये हमारे अंदर के आलस्य का अंग है। हमें लगता है कि किसी और ने ऐसा किया है तो मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। विवेकानंद या श्री अरबिंदो ने पहले ही इस पर लिखा है। मुद्दा यह है कि विरोधी गतिमान है। विघटनकारी शक्तियां सर्वदा कुछ नया कर रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि तेंदुलकर ने शतक बनाया है और अब हम आश्वस्त रह सकते हैं। आपको अपना काम करना है। उस समय जो किया गया था वो उस समय अच्छा था, यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय के समय में भी।
केवल मार्क्सवाद अस्तित्व में था। उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन जो एडवर्ड सईद ने विकसित किया वो दीनदयाल उपाध्याय के बाद था। इसके बाद सबाल्टर्न अध्ययन आया। ये उत्तर आधुनिकतावादी अध्ययनों को जन्म दिया। अब कुछ नया जन्मा है जिसे नव प्राच्यवाद कहते हैं। वे अनोखे शब्दों के साथ आए हैं। ये ऐसा है कि यदि कोई वेदांत का अध्ययन करना चाहता है तो वो केवल शंकराचार्य का अध्ययन नहीं कर सकते। आपको बाद के सभी विकासों का अध्ययन करना होगा। आप अध्ययन नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि एक प्रतिक्रिया दे दी गई है इसलिए हमारा काम पूरा हो गया है। आपको सभी परिवर्तनों, बाद की चुनौतियों और उत्तरों को अवश्य जानना चाहिए। हमने जिन अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण और बाधाओं का सामना किया है उनका कई बुद्धिजीवियों ने प्रत्युत्तर दिया है, परंतु ये कहना पर्याप्त नहीं है कि किसी ने उत्तर दे दिया है, क्योंकि उसने इसे अपने समय के लिए दिया था। विवेकानंद, श्री अरबिंदो और दीनदयाल उपाध्याय ने अपने समय के लिए उत्तर दिए और फिर विकास हुआ। उनके पास कहने को कुछ भिन्न था और नया था। अब 21वीं शताब्दी में दीनदयाल उपाध्याय कहाँ है? हमें ये नया चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं दुर्लभ ही इसे पाता हूँ। ये यहाँ वहाँ के केवल कुछ भाषण नहीं है, ये कठिन कड़ा परिश्रम है जो हमें करना है। ये वही है जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वही है जिसे मैं अपनी पुस्तक द इंडियन ग्रैंड नैरेटिव, भारत की महागाथा में संक्षेपित करूंगा। मेरे पास कुछ मिनट शेष हैं और मैं विवादास्पद अध्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये संभवतः 1 दर्जन अध्यायों में से एक होगा। ये अध्याय उस प्रश्न का उत्तर देगा, हमारी महागाथा में भारतीय मुस्लिमों के लिए क्या स्थान है? ये एक बहुत विवादास्पद विषय है। मुझे सावधान रहना होगा। सच में तो मैंने कुछ साक्षात्कार करना आरंभ कर दिया। दिल्ली में युवा, व्यापक सोच वाले, शिक्षित मुसलमानों के साथ। उनमें से कई 3 तलाक, बहुपत्नी प्रथा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। मैंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया, सभी प्रकार के विवादास्पद विषयों पर और उनकी वीडियोग्राफी की। मैं उन्हें संपादित कर सार्वजनिक करने जा रहा हूं। मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं जो तंग आ चुके हैं रूढ़िवादी इस्लाम से। उन्हें लगता है कि भारतीय मुसलमानों का विशाल बहुमत अच्छी तरह से शिक्षित नहीं है और इसलिए इमाम जो कुछ भी कहता है उससे प्रेरित होता है और इमाम अपनी शक्ति संरचना की खोज में है। शिक्षित पेशेवर इसे पसंद नहीं करते हैं। उनमें से कुछ भयभीत हैं, अन्य के पास एक संगठित दृष्टिकोण की कमी है, अर्थात नेतृत्व का भी एक मुद्दा है। उन्हें कुछ प्रोत्साहन और संगठनात्मक सहायता की आवश्यकता है। ये मेरे अनुसंधान का एक फलदायी क्षेत्र है, मेरी भारतीय महागाथा परियोजना के अंग के रूप में। यदि मुसलमानों के बारे में कुछ भी नहीं हो तो ये अच्छा नहीं होगा। 1000 वर्ष पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किए गए सभी विनाशों को छोड़कर किसी भी स्थिति में मेरी पुस्तक मुस्लिम विनाशों का बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है। परंतु प्रश्न अभी भी बना हुआ है, आज हम क्या करें? इसलिए मैं उस मुस्लिम मत को स्वीकार नहीं करता जो इस्लाम को अस्वीकार करता है, तारिक फतेह जैसा। क्योंकि यदि आप इस्लाम को अस्वीकार करते हैं तो संभवतः कुछ लोग इसके मार्ग पर चलेंगे, परंतु अधिकांश मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करेंगे और घर वापसी का विचार कुछ लोगों के लिए स्वीकार्य है। ये एक व्यवहारिक और व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाने वाला विचार नहीं है। ये काम नहीं करेगा तो ये ठीक है, हर धर्म में आंतरिक आलोचना होनी चाहिए। कुछ लोग भीतर से इस्लाम विरोधी हैं, ये उनका चयन है। कुछ लोग घर वापसी करना चाहते हैं जो उनकी भी पसंद है। परंतु मैं जानना चाहता था, क्या कोई ऐसी गाथा है जिसमें कोई व्यक्ति अभिमानी मुस्लिम है परंतु वो सबसे पहले एक अभिमानी भारतीय है? मैं इसकी जांच करना चाहता था। मेरे पास इसका एक नाम है, मेरे पास इसके लिए एक डोमेन नाम भी है। उस नाम पर एक अध्याय होने जा रहा है।
मैं ऐसे लोगों को स्वदेशी मुसलमान पुकार रहा हूं। लोग पूछते हैं कि भारतीय क्यों नहीं? क्योंकि जब आप भारतीय कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या भारत 70 वर्ष पुराना है? क्या अंग्रेजों ने इसे बनाया? क्या ये हिंदुस्तान था? मैं इस प्रकार के भटकाव से बचना चाहता हूं। फिर तर्क है, स्वदेशी मुसलमान एक अस्पष्ट शब्द है। स्वदेश का अर्थ है ये मेरा देश है। कोई कह सकता है कि वो एक अभिमानी भारतीय मुस्लिम है, परंतु गहराई में वो भिन्न है और केवल कुछ और होने का नाटक करता है। पर वास्तव में वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं। परंतु स्वदेश का अर्थ मातृभूमि और पितृभूमि है। मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हूं। आपके पूर्वज यहाँ से हैं। वे मध्य पूर्व से नहीं आए थे। वी उपनिवेशीकरण अंग्रेजी प्रभाव से छुटकारा पाने की बात करता है। वी अरबीकरण वो है जो आपको करना चाहिए यदि आप दावा करते हैं कि इस्लाम एक सार्वभौमिक विश्वास है कि अल्लाह ने विश्व में सभी के लिए इसे लाया है। तब अरब रीति रिवाज, पोशाक, नाम, आदत भारतीय रीति रिवाजों और संस्कृति पर हावी नहीं होना चाहिए। आप फिर भी एक मुस्लिम हो सकते हैं। मैंने उन्हें चुनौती दी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग पर किया। मंगलवार को दिल्ली में इस समूह के साथ मेरी एक और बैठक है। हर बार मैं उन्हें कह रहा हूं कि जाएं और कुछ और मित्रों को लाएं। चलिए देखते हैं कि ये कितनी दूर तक जाता है। परंतु मुझे लगता है कि ये एक रोचक आंदोलन बन जाएगा। तो एक स्वदेशी मुस्लिम को नायकों के रूप में विदेशी आक्रमणकारियों को अपनाने के स्थान पर हमारी भूमि के हमारे नायकों को अपनाना है। हो सकता है कि आक्रमणकारी आपके धर्म के थे और आपके पूर्वज स्वदेशी थे जो हार गए थे और आक्रमणकारियों के धर्म को अपनाया। मैं आपको धर्मांतरित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जो हैं वही रह सकते हैं। परंतु क्या आप अरबीकृत या फारसीकृत या तुर्की हुए बिना मुस्लिम हो सकते हैं? क्या आप भारतीय शैली के मुस्लिम हो सकते हैं? ये एक बहुत ही रोचक बात है। इंडोनेशिया में मेरा अनुभव बहुत उपयोगी रहा क्योंकि इंडोनेशिया में वे कहते हैं कि उनकी भाषा है। यद्यपि वे रोमन अल्फाबेट वर्णमाला में लिखते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुस्लिम के रूप में कौन हैं और ये भाषा वाली बात क्या है, वे कहते हैं कि हमारे पूर्वज और सभ्यता भारत से आई थी। वास्तव में मेरे लिए ये आरंभ हुआ। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मैं अपनी कंपनी के लिए एक कार्यालय परिसर पट्टे पर ले रहा था। एक इंडोनेशियाई महाप्रबंधक मेरा बहुत अच्छा मित्र था। वे एक बहुत सौम्य मुस्लिम थे, परंतु एक अच्छा दार्शनिक जिनके साथ मैं चर्चा करता। फिर वे मुझे महाविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसरों से परिचय कराते जिनसे मैंने उनकी महागाथा के बारे में सीखा। वे मुझे इस मोलभाव में ले गए और भूस्वामिनी एक चीनी थी। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा क्योंकि आप एक अमेरिकी हैं और वो आपको मेरी तुलना में अधिक गंभीरता से लेंगी। मैंने पूछा क्यों, ये आपका देश है? तो उन्होंने कहा हमारे देश में हमारे अंदर एक हीन भावना है। हमें लगता है कि चीनी श्रेष्ठतर है। और फिर उन्होंने कहा परंतु हम सोचते हैं कि भारतीय चीनी से भी अधिक श्रेष्ठ है। ये बहुत रोचक है। मैंने उनके विचार के बारे में बहुत कुछ सीखा और फिर उन्होंने कहा यदि आप वास्तव में दूरसंचार मंत्री के साथ भेंट का समय चाहते हैं तो एक अमेरिकी गोरी महिला को ले आए। वे सब भेंट का समय दे देंगे। मैंने ये सांस्कृतिक बात सीखी, ये काम किया। मेरे पास एक सचिव थी। मैंने उससे कहा हम आपको उपाध्यक्ष पद वाला पहचान पत्र देंगे, आप वहां मेरे बगल में बैठें। मैं बातचीत करूंगा और आप बस बैठकर मुस्कुराते रहें, कुछ बोले नहीं। मैंने उन्हें भारत लाया जहां पर भी ये काम करता है। भारत में इन सभी फोन कंपनियों से पहले MTNL था और BSNL था जो अंतर्राष्ट्रीय कैरियर था और MTNL घरेलू था। एक उद्यम के लिए हमें इन लोगों के साथ व्यापार करना पड़ा। वे इन लोगों के साथ बैठक करने में बहुत सफल रही थीं। वे मुझे अनदेखा करते और वास्तव में उनसे बात करते। मैं कंपनी का स्वामी हूं और वो एक सचिव हैं जिसे हमने महिमा मंडित किया है।
ताकि लोग उसे गंभीरता से लें। लोग कहते, डायना जी के लिए नारियल पानी लाओ, और इस प्रकार की बातें करते। परंतु वे उसे बहुत भाव दे रहे थे, क्योंकि वे एक श्वेत सुनहरे बालों वाली महिला थी। तो ये बात उनके सर पर चढ़ गई। जब वे अनुबंध पर बातचीत करने के लिए कहते, तो वे उनसे बात करना आरंभ कर देते, और उन्होंने सोचना आरंभ कर दिया कि मैं शक्तिशाली हूं, और उन्होंने मुझे छोड़कर उनसे बात करना आरंभ कर दिया। एक दिन मैंने उन्हें चेतावनी दी। उनके सामने ऐसा लगता है कि आप उपाध्यक्ष हैं और मैं अध्यक्ष हूं, और वे आपसे बात करना चाहते हैं, परंतु मेरे अनुबंध के नियमों का उल्लंघन न करें। परंतु वे अपनी आभासी शक्ति की चमक में खोई हुई थीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें आमंत्रित करना आरंभ कर दिया, और वे अपना सौदा करने का प्रयास करने लगी। मैंने उन्हें निकाल दिया। तब मैं बहुत चिंतित था कि मुझे समाधान चाहिए। किसी ने मुझे बताया कि आप जाएं और एक अभिनेता को किराए पर ले लें, क्योंकि अभिनेता केवल अपने आलेख स्क्रिप्ट का पालन करते हैं। मैंने प्रिंसटन के रूटगर्स विश्वविद्यालय के अभिनय विभाग में एक विज्ञापन दिया। मैंने कहा कि मैं खर्च का भुगतान करूंगा। आप एक अमेरिकी कॉरपोरेट कार्यकारी की भूमिका निभाएंगे। आप विदेश जाएंगे, 5 सितारा में रहेंगे, आपको यहाँ लौटने के लिए प्रथम श्रेणी की उड़ान की टिकट मिलेगी, और आपको ये भूमिका निभानी होगी। तब मैंने कुछ लोगों का ऑडिशन लिया, किसी को नौकरी पर लिया, और पहली बात जो मैंने कही कि ये आपका सौदा नहीं है। निर्माता और निर्देशक आपको बता रहे हैं कि आपको क्या कहना है, और आप बस इसे कहें। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। परंतु वापस इंडोनेशिया की कहानी पर लौटते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा मुस्लिमों के बारे में जिनका अशरफीकरण नहीं हुआ है। अशरफ का अभिप्राय वैसे मुस्लिमों से है जो अनुभव करते हैं कि हमारे पूर्वज अरब या ईरानी या तुर्क थे। ये वैसा ही है जैसे कि एंग्लो इंडियन स्वयं को अंग्रेज सोचने लगे। जब मैं एक बच्चा था, तब हर ईसाई सोचता था कि मेरी दादी का 1/8वां भाग अंग्रेजी रक्त था। हर कोई अपनी वैधता स्थापित करने और अपनी श्रेष्ठता दर्शाने के लिए अंग्रेजी रक्त के अवशेष को प्रमाणित करना चाहता था। आज आप ये गोवा के लोगों के बीच पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पुर्तगाली मूल के हैं। निसंदेह गोवा के कई ईसाई, जिनमें मेरे कुछ मित्र भी सम्मिलित हैं, इसे पसंद नहीं करते हैं। परंतु एक भावना है, श्रेष्ठता की ओर विश्वास है कि उनके पास विदेशी डीएनए है। मुसलमानों में ये समस्या है। तो जब वे आपको बताते हैं कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था है और हम में नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास भारत में अशरफ, अजलाफ और अर्जल जातियां हैं। वे एक दूसरे से विवाह नहीं करते हैं। वे स्वयं को भिन्न कौम मानते हैं। ये पाकिस्तान में एक बहुत गंभीर समस्या है। वे लोग जो बिहार से हैं, उन्हें नीची जाति का माना जाता है। भारतीय मुसलमानों के डीएनए परीक्षण ये बताएंगे कि उनमें से अधिकांश स्वदेशी हैं। वे इसे नहीं जानते हैं। हमें उन्हें फिर से ये शिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे कौन हैं। एक वैज्ञानिक पद्धति से संभवतः मुस्लिम आबादी के डीएनए घटक का एक छोटा सा अंग अरब का होगा। इसलिए मैंने उन्हें ये बताना आरंभ कर दिया, अरब हमारे जैसे सभ्य नहीं है। आपको हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। रिलीजन अरब जाति और संस्कृति होने से भिन्न है। कुछ प्रथाएं हैं जो एक रिलीजन में प्रवेश करती हैं, क्योंकि ये चारों ओर की संस्कृति है, जैसे कि तलाक या बहुपत्नी प्रथा, परंतु वे वास्तव में मूल धर्म का अंग नहीं है। एक विशिष्ट संदर्भ है। अच्छा होता यदि वे श्रुति से स्मृति को भिन्न किए होते, ताकि हम बहुत स्पष्ट रूप से बहस कर सकें कि ये आपकी स्मृति में है और श्रुति में नहीं। आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं। आप यहाँ अरब की स्मृति को क्यों लाना चाहते हैं? आप श्रुति ला सकते हैं जो सार्वभौमिक है। स्मृति को स्थानीय और अद्यतन होना है, और इस प्रकार वे आधुनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक हो सकते हैं। वे विदेशी मुस्लिम हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये स्वीकार करना है कि उनकी उत्पत्ति स्वदेशी है और उनके नायक स्वदेशी हैं। उनकी पवित्र भूमि है और पवित्र स्थल यहाँ है। विउपनिवेशीकरण पर कई सम्मेलन और गोष्ठियां होती हैं, लगभग हर एक दिन या सप्ताह में 2-3 सम्मेलन, मंथन और साहित्य उत्सव जो पूरे भारत में हो रहे हैं।
विउपनिवेशीकरण एक बहुत ही आम प्रचलित विषय वस्तु है, परंतु वे यूरोपीय लोगों से विउपनिवेशीकरण कर रहे हैं। वे मुस्लिमों से विउपनिवेशीकरण के बारे में बात करने से डरते हैं। उनमें से एक जिनकी मैं उनसे मांग करता हूं, एक उचित स्वदेशी मुस्लिम होने के मानदंड के रूप में, वो ये कि आपको ये स्वीकार करना होगा कि हमें मुस्लिम आबादी का अरब पहचान से विउपनिवेशीकरण करना चाहिए। इस अशरफ वाली बात से छुटकारा पाएं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम बहुत स्वाभिमानी मुस्लिम हो सकते हैं। मैं इन विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा हूं। कुछ इमाम और वकील इस समूह में प्रवेश कर चुके हैं। हम देखेंगे कि ये कहां जाता है, परंतु मैं इस विचार के साथ प्रयोग कर रहा हूं कि क्या इस्लाम के साथ पूर्ण अनुरूपता हो सकती है, जो इस पवित्र राष्ट्र के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो और न ही हिंदुओं के प्रति, और जो पश्चिम एशिया जैसी संस्कृतियों के प्रति अधिक निष्ठावान नहीं हो, उन अरबों की भांति जहां इस्लाम का जन्म हुआ था, और यरूशलेम और इजराइल के विभिन्न स्थानों के प्रति जहां पहले यहूदी रिलीजन का जन्म हुआ और फिर ईसाई रिलीजन का जन्म हुआ, और फिर उसी सामान्य क्षेत्र में इस्लाम की उत्पत्ति हुई। ये रेगिस्तानी रिलीजन है। हम वन की सभ्यता है। हरा भरा वन, जल, उर्वरता और प्राचुर्य। कुछ उगता नहीं है इसलिए हम भोजन के लिए भूखे हैं, ऐसा नहीं है। रेगिस्तानी जनजातियों के पास भिन्न प्रकार के आचार हैं। ये एक वांछनीय बात नहीं है कि हर भारतीय मुसलमान को एक रेगिस्तानी जीवन शैली की नकल करनी पड़ती है। ये विवादास्पद है और संकटपूर्ण होने वाला है, और मैं ये संकट लेने के लिए तैयार हूं। परंतु मैं सोचता हूं कि यदि हम एक बीज कोर समूह बना सकें जो कहता है कि हम स्वदेशी मुस्लिम हैं, तो ये एक परिवर्तनकारी बिंदु होगा और जिसका एक व्यापक प्रभाव हो सकता है, और मैं इसे अपनी मुसलमानों की भारतीय महागाथा में रखना चाहता हूं। मैं ऐसा ही हूं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, सभी भारत विखंडन शक्तियां बाहर से नियंत्रित हैं और हमें उस संबंध को तोड़ना होगा। मदरसों और विश्वविद्यालयों में सऊदी धन आ रहा है, ये ठीक है, परंतु सऊदी क्यों निर्देश दे रहे हैं कि किसे संकाय के रूप में नियुक्त किया जाएगा और पाठ्यक्रम क्या होगा? ज्ञान का परम अधिकारी वहां क्यों बैठा है? जब आपके पास आपका कुरान है तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा ही पश्चिमी ईसाई समूहों के साथ है। मैं अल्पसंख्यक के रूप में पहचान को दोषपूर्ण मानता हूं। उन समूहों की जिनकी विदेशी साठगांठ है, वे एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति केंद्र के स्थानीय पदचिह्न हैं। वे अल्पसंख्यक के रूप में दोषपूर्ण रूप से पहचाने जाते हैं। वास्तव में ये एक शक्तिशाली बहुसंख्यक की एक शाखा कार्यालय है। यदि आपके यहाँ 100 लोगों वाला IBM का एक छोटा कार्यालय होता तो आप नहीं कहते कि ये अल्पसंख्यक था। इसी प्रकार 20 कर्मचारियों वाला मैकडॉनल्ड्स अल्पसंख्यक नहीं है। आप नहीं कहेंगे कि चलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दें। इसी प्रकार किसी चर्च या मदरसा में बहुत कम लोग हो सकते हैं, परंतु वे नियंत्रित, नियुक्त, वित्त पोषित और प्रशिक्षित हैं एक वैश्विक मुख्यालय द्वारा। वे एक MNC की भांति अधिक हैं। वेटिकन कैथोलिक चर्च को नियंत्रित करने वाले नियम काफी कड़े हैं। वेटिकन भारत में हर बिशप को नियुक्त करता है। प्रत्येक शाखा में प्रबंधक कौन होगा, ये एक विदेशी मुख्यालय तय कर रहा है। वे धन को नियंत्रित करते हैं। वे निश्चित रूप से विचारधारा को नियंत्रित करते हैं। वे उन्हें प्रशिक्षण के लिए वहां भेजते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक विदेशी उद्यम नहीं है? ये एक MNC है। वेटिकन एक संप्रभु राज्य भी है। ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। जब एक संप्रभु राज्य प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को नियुक्त करता है तो ये एक दूतावास हो जाता है। ये कहना कि वे अल्पसंख्यक हैं और विशेषाधिकारों की मांग कर रहे हैं, इसके स्थान पर वे वास्तव में एक विदेशी दूतावास हैं। प्रत्येक चर्च एक विदेशी दूतावास है। ये राजनीतिक रूप से त्रुटिपूर्ण लग सकता है, परंतु तथ्य ये है कि वे धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर छिप रहे हैं।
धर्म के नाम पर ये एक संप्रभु राज्य है जो इस तंत्र को चला रहा है, स्थानीय प्रतिष्ठानों की श्रृंखला। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और खुलकर बात करने में सक्षम होना चाहिए, और अभियोजन भी हो सकता है। न्यायालयों को हस्तक्षेप करना चाहिए। चीन एक अच्छा उदाहरण है। चीन ने निर्णय लिया कि ईसाई धर्म पर कोई रोक नहीं है, परंतु केवल विदेशी चर्च के हस्तक्षेप पर है। वे विदेशी नियुक्त बिशप को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि आप बाइबल पढ़ सकते हैं और यीशु की पूजा कर सकते हैं, परंतु आपको इसकी आवश्यकता क्यों है कि कोई कहीं और बैठकर आपको नियुक्त करे? ये एक शक्तिशाली तर्क है जिसे हमारे लोगों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैं अभी इस समय ये विचार विकसित कर रहा हूँ, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वे मुझे ईमेल कर सकते हैं और हम आपको चर्चा में सम्मिलित कर सकते हैं। परंतु मैं स्वदेशी मुस्लिमों की सहायता से एक चार्टर घोषणा पत्र तैयार कर रहा हूं जो उनके द्वारा लिखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्या है। इसके स्थान पर मैं विचारों का सुझाव दे रहा हूं, और अब तक उन्होंने इन्हें स्वीकार किया है। गो हत्या इस्लाम का एक आवश्यक अंग नहीं है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग हर साल एक रिपोर्ट निकालता है और भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में उन्होंने बड़े तर्कों से एक ये रखा है कि गोहत्या का विरोध इस्लामी अधिकारों का उल्लंघन है। मैं सदैव उनकी आलोचना करता रहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वॉशिंगटन डीसी में उनके साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, और मुझे पता चला कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में लिखने और उस पर नजर रखने के लिए जो युवा प्रभारी हैं वो एक पाकिस्तानी विद्वान है। मेरे पास उसका कार्ड है। उन्हें किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय से पीएचडी मिला है दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता के विषय के लिए। वो एक विशेषज्ञ बन गया है। पाकिस्तानी लोगों द्वारा अपने लोगों को बिठाने की बहुत बुद्धिमानी। वो मुझे ये सब सामग्री देता है। मैं वहाँ सभी श्वेत लोगों के साथ बैठा था, यहूदी, ईसाई लोग, आयुक्त और अन्य, और मैंने कहा कि ये व्यक्ति नहीं जानता कि इस्लाम में गाय का अस्तित्व नहीं है। गाय एक उष्ण कटिबंधीय पशु है, न कि एक रेगिस्तानी पशु। अरब के लोग बकरी और ऊंट खाते हैं, वे गाय नहीं खाते हैं। ये एक विलासिता की वस्तु है जो कुछ शेख खा सकते हैं, परंतु आरंभ से ही 1400 वर्षों तक अरब गोमांस खाने वाले नहीं रहे हैं। ये एक आवश्यकता नहीं है, उन्होंने इसे अभी अपनाया है। यदि आप धर्मपाल के शोध को देखते हैं, उन्होंने दिखाया है कि गोवध कुछ ऐसा था जिसे अंग्रेजों ने व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। ये नहीं था आज की भांति करोड़ों गायों वाला एक बड़ा उद्योग। गोवध का औद्योगिकरण हुआ, अंग्रेजी शासन में आरंभ हुआ और स्वतंत्रता के बाद ये और भी बड़ा हो गया। सऊदी अरब के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने इन तथ्यों का उल्लेख स्वदेशी मुसलमानों के साथ किया जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि गोहत्या को रोका जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिंदू मित्रों को क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं। यही वो मानसिकता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। एक और विवादास्पद बात जो मैंने उनसे पूछा है वो है राम मंदिर। मैंने कहा कि इस्लाम में धार्मिक स्थल हैं, परंतु कोई पवित्र स्थल नहीं है। पवित्र का अर्थ है कि ये पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति है। मैं ईश्वर से बात कर रहा हूं और ईश्वर के साथ संवाद कर रहा हूं। प्रोटोकॉल आगामा है। यदि कोई कहता कि अल्लाह मस्जिद के अंदर है तो आप इसे ईश निंदा मानते हैं। अल्लाह मस्जिद में नहीं है। वे इसे जानते हैं। एक मस्जिद क्या है? एक मस्जिद केवल एक सामुदायिक केंद्र है। ये एक सम्मेलन केंद्र है जहां मुस्लिम एक स्थान पर जा सकते हैं और एक साथ। ये वो स्थान है जहां से आप अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात पर कोई आदेश नहीं है कि इसे कैसा या किस प्रकार का स्थान होना चाहिए या ये क्या नहीं हो सकता है। आप सड़क पर
मस्जिद या हवाई अड्डे पर या अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं। आप जहां चाहें वहां प्रार्थना कर सकते हैं। इस्लाम में प्राण प्रतिष्ठा के समतुल्य कुछ भी नहीं है जो किसी विशेष मस्जिद को एक पवित्र स्थान बना देगा। यदि आप कभी किसी मुसलमान से कहते हैं कि मैं आपकी पवित्र मस्जिद से प्यार करता हूं, तो वो इस प्रकार के कथन से सहमत नहीं होगा, क्योंकि ये मूर्ति पूजा माना जाता है। वो कहेगा कि ये एक पवित्र स्थान नहीं है, पदार्थ पवित्र नहीं है, कोई पवित्र नदी नहीं है, पवित्र पेड़ या पहाड़ या भवन, अल्लाह कोई रूप नहीं लेता है। हमारे लिए ईश्वर रूप धारण करता है, इसलिए आप मस्जिद को एक पवित्र स्थान मान ही नहीं सकते। सऊदी अरब और सभी भिन्न भिन्न मुस्लिम देशों के कई उदाहरण हैं। मस्जिदों को ध्वस्त करने, हटाने या स्थानांतरित करने के प्रमाणित करने का दायित्व हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए कि ये राम का जन्म स्थान है। प्रमाणित करने का दायित्व ये है कि हम यहाँ लंबे समय से पूजा कर रहे हैं और ये हमारा पूजा स्थल है। हमने प्राण प्रतिष्ठा किया है और इसलिए ये पवित्र है। तथ्य ये है कि बाबरी मस्जिद में प्राण प्रतिष्ठा के समतुल्य कुछ भी नहीं है का अर्थ ये है कि इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। यही तर्क है। इसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे राम वहां जन्मे थे या नहीं। मुझे विश्वास है ऐसा हुआ था। आवश्यकता से अधिक प्रमाणीकरण के दायित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि स्वामी का तर्क बहुत उत्कृष्ट है। उनका कहना है कि उन्हें वहां पूजा करने का अधिकार है और इसका अन्य सभी तर्कों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूजा करने का अधिकार है क्योंकि यहाँ राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हम ये प्रमाणित कर सकते हैं और एक हिंदू के रूप में मुझे देवता की पूजा करने का अधिकार है। हमारे लिए बड़ी बाधा क्यों उत्पन्न की जाए जिसे हमें पार करनी पड़े। हम केवल इतना कहें कि एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और मस्जिद में इसके किसी समतुल्य के न होने का अंतर एक निर्णायक तर्क है। जब आप किसी मस्जिद को हटाते हैं तो आप कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जब आप एक मूर्ति को नष्ट करते हैं तो आप करते हैं। जब मैंने इसे इस प्रकार स्वदेशी मुसलमानों के अपने छोटे से समूह में रखा तो उन्होंने इसे वास्तव में पसंद किया। उन्होंने कहा कि हमें मंदिर बनाने में हिंदुओं की सहायता करनी चाहिए। यही बार उनमें से कुछ ने कहा और फिर मैंने 370 के बारे में बात की। उन्हें लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों इसे भारत के अन्य भागों से पृथक किया जाए। मैंने उनसे समान नागरिक संहिता के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि हमारे साथ शेष भारत के लोगों की भांति व्यवहार होना चाहिए। हमें शिक्षित, पेशेवर, युवा महिलाओं के साथ आरंभ करना चाहिए। वे पूर्ण रूपेण इससे तंग आ चुकी हैं। इमाम के वर्चस्व और पुरुष के वर्चस्व वाली व्याख्या से वे बाहर निकलना चाहती हैं और हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ये कहने के स्थान पर कि मैं इस्लाम को बाहर करने जा रहा हूं और मैं इस्लाम विरोधी हूं जो बहुत सारे लोगों को आकर्षित नहीं करेगा, और ये कहने के स्थान पर आप धर्म परिवर्तित करके फिर से हिंदू बन जाएं। यदि आप कहते हैं कि मैं आपका एक मुस्लिम के रूप में सम्मान करना चाहता हूं, परंतु ये पारस्परिक होना चाहिए। आप हिंदू के रूप में मेरा सम्मान करें। मैं इस्लाम और इस्लाम के मूल सिद्धांतों का सम्मान करता हूं। उन्हें अरबीकरण और वोट बैंक के राजनीतिकरण से विउपनिवेशीकरण करना होगा जो समय के साथ प्रविष्ट हो गया है। अब मैं इसे इस प्रकार कहता हूं कि वे हमसे जुड़ने में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि वे अटका हुआ अनुभव करते हैं और एक मार्ग ढूंढ रहे हैं। इस आधुनिक विश्व में बहुत पुरानी रूढ़िवादी व्याख्या काम नहीं करने वाली है। ये मेरे स्वदेशी मुस्लिम आंदोलन का प्रारंभिक संस्करण है। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। संभवतः हम इसे एक प्रश्नोत्तरी के रूप में ले जा सकते हैं। मेरी पुस्तक में एक आरेख है जो वर्तमान परिदृश्य को एक खेल पटल पर प्रदर्शित करता है और फिर एक और आरेख है जिस प्रकार से मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति यह है कि मुस्लिम केंद्र में है। उनके आसपास अरब और ईरानी वित्त पोषण जैसी विभिन्न शक्तियां हैं जिनमें से कुछ एजेंटों के माध्यम से उन्होंने एक विशिष्ट पद्धति से सोचने के लिए इमामों को प्रशिक्षित किया है। फिर ये उर्दूकरण भी एक समस्या है क्योंकि इस्लाम में आपके उर्दूकरण की आवश्यकता नहीं है। आप मलयालम या बंगाली हो सकते हैं। पूर्वी पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र विभाजित हो गया और बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान ने इस आधार पर चुनाव जीता कि वे बांग्ला चाहते थे, न कि उर्दू।
जो पाकिस्तानी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने चुनाव जीता और वे पृथक हो गए। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि आपको उर्दूकरण या अरबीकरण की आवश्यकता है। ये पहचान अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। इसने राजनीतिक पकड़ दिया और भारत विखंडन शक्तियों को जन्म दिया। मैं इसके विरुद्ध हूं, इस्लाम के नहीं। वर्तमान खेल पटल मुसलमानों को इन सभी शक्तियों के साथ दिखाता है और वामपंथ उनसे धूर्ततापूर्वक अपना काम निकलवाता है। राजनीतिक लोग वचन दे रहे हैं, वे आधुनिकता के विरुद्ध हैं। मुस्लिम अंदर बैठा है। इन सभी तनावों के बीच वो खेल खेलने, अपनी चाल चलने और जीतने में सक्षम नहीं है। नए खेल पटल में ये सभी बिचौलिए और शक्तियां बहिष्कृत हैं। वो स्वदेशी मुस्लिम है। आइए पहले हिंदुओं से आरंभ करें और फिर हम अन्य आस्थाओं को ला सकते हैं। हिंदू सीधी बातचीत और चर्चा में है, एक संतुलन ढूंढने के लिए जो पारस्परिक रूप से सम्मानजनक हो। संतुलन के सिद्धांत के रूप में पारस्परिक सम्मान वो है जो मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, और उन्हें इन सभी अन्य शक्तियों को अनदेखा करना चाहिए जो उन्हें नियंत्रित कर रही हैं। संतुलन महागाथाओं से संबंधित है। प्रकृति में संतुलन है। उदाहरण के लिए जल चक्र और सौर मंडल के संतुलन है। शरीर के अंदर एक संतुलन है। आयुर्वेद आपको बताता है कि संतुलन के बाधित होने पर यह रोग उत्पन्न करता है। अवरोध, संचय और बहुत कुछ होंगे। रोग के 4 चरण हैं, जिनमें से पहला संतुलन का व्यवधान है। कई प्रकार के संतुलन हैं। सामाजिक संतुलन है। वर्ण प्रणाली में विभिन्न सामाजिक पूंजियों के बीच एक चक्रीय संतुलन था। ये बाधित हो गया और अब एक समस्या बन गई है। यदि स्वदेशी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक स्वस्थ गतिशील संतुलन होता है तो ये भारतीय महागाथा को सशक्त बनाएगा, क्योंकि स्थिर संतुलन होगा। वर्तमान में हमारे पास एक अस्थिर, अनिश्चित और विस्फोटक संतुलन है। ये सदैव टूटने के लिए तैयार है। कई अपकेंद्री शक्तियां हैं। हम सदैव किसी न किसी घटना के कगार पर रहते हैं। हम आंतरिक एकता बनाए रखने के लिए आंतरिक संतुलन पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक बहुत बड़ा प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इतनी सारी कठोर शक्ति खर्च की जाती है। हमें मुस्लिम मनोविज्ञान की इस सौम्य शक्ति की समस्या को समाप्त करना है और स्वदेशी मुसलमानों की लहर बनानी है। यदि ये छोटे स्तर से आरंभ होता है परंतु धीरे धीरे फैलता है, फिर भी जैसे जैसे अधिक लोग शिक्षित होंगे, विज्ञान में प्रवेश करेंगे और पेशेवर बनेंगे, स्वदेशी मुस्लिमों के संघर्ष, शक्ति और महत्व में वृद्धि होगी। मैं ये कहकर समाप्त करूंगा कि मैं स्वदेशी मुसलमानों का एक छोटा समूह बनाने जा रहा हूं। उन्हें सशक्तिकरण दूंगा। उन्हें कहूंगा कि आप इसे जैसा चाहते हैं वैसा परिभाषित करें। मैंने अपनी चिंताओं को साझा किया है। हम स्वदेशी मुसलमानों पर उनके द्वारा संचालित नियमित गोष्ठी प्रायोजित कर सकते हैं और उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें इस वेबसाइट को चलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा किया जाने वाला नहीं है। एक बार ये आरंभ हो गया और उनके नियंत्रण और परिचालन में आ गया, तब मैं एक स्वदेशी ईसाई के निर्माण की मंशा रखता हूं। मैं समाप्त करूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारा समय ले लिया है और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां आने पर प्रसन्न हूं।